हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। 23 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है और उसी सिलसिले में मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। सवाल है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या परिणाम आए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये सवाल 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का अक्सर पूछा जाता है, पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। सो ध्यान से देखेंगे और ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं और एनसीईआरटी थोड़ा ही पढ़ के आप इनको एक्सप्लेन करके आ जाते हैं तो 6 नंबर में आए तो 6 नंबर आपके, 4 नंबर में आए तो 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। अब सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन के परिणाम क्या हुए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ क्या है। सोवियत संघ एक देश हुआ करता था जो कि 15 देशों से मिलकर बना था। ये शीत युद्ध के दौर के बाद टूट के बिखर गया। शीत युद्ध का दौर 1945 से लेकर 1991 तक चला था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आमने सामने थे, तनाव की स्थिति थी और दोनों ने ही एक दूसरे पर हमला नहीं किया क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न देश थे। आइए अब हम उन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जिनकी वजह जो परिणाम रहे सोवियत संघ के विघटन के। शीत युद्ध की समाप्ति, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर था, जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ही आमने सामने थे, परंतु दोनों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। युद्ध की स्थिति, तनाव की स्थिति हमेशा ही बनी रही। अमेरिका का वर्चस्व, जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया और दो ध्रुवीयता का अंत, चैप्टर का नाम भी है आपका दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि एक ध्रुव तो हो गया अमेरिका का, एक ध्रुव हो गया सोवियत संघ का। एक दुनिया बन गई थी अमेरिका की, एक दुनिया बन गई थी सोवियत संघ की। अमेरिका की दुनिया को कहा गया पहली दुनिया, सोवियत संघ की दुनिया को कहा गया दूसरी दुनिया। अमेरिका के साथ जो देश जुटे उन सबको मिला के पहली दुनिया और सोवियत संघ के साथ जो देश जुटे उनको मिलाकर दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया, सोवियत संघ टूट के बिखर गया, ऑटोमेटिकली ही विश्व पटल पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया। पूरी दुनिया ने अमेरिका का वर्चस्व देखा। जो आज ईरान के साथ हो रहा है वो अमेरिका इराक के साथ भी पहले कर चुका है। इराक को तो नस्तेनाबूद कर दिया था और आज भी वहां गृह युद्ध की परिस्थिति पाई जाती है। इराक के तेल पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया, तो अमेरिका के वर्चस्व के कारण, क्योंकि दूसरी शक्ति टूट गई थी, 15 देशों में खत्म हो गई थी, इस वजह से अमेरिका का वर्चस्व फैलता रहा। आज भी अमेरिका अपना वर्चस्व फैलाने की ही कोशिश कर रहा है। और तीसरा परिणाम हुआ कि विश्व पटल पर 15 नए देशों का उदय हुआ। 15 नए देशों का विश्व पटल पर उदय। सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था, जिसकी वजह से विश्व को 15 नए देश मिले, जिसमें लातविया, एस्तोनिया और लिथुआनिया, ये 3 देश जो कि बाल्कन देश कहलाते हैं। फिर काकेकस पर्वत के देश, फिर सेंट्रल एशिया के देश, ये सभी देश जो है विश्व पटल पर आए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय। सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ ये साम्यवादी व्यवस्था को मानता था और रूस भी आज भी रूस साम्यवादी व्यवस्था को ही मानता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय होने लगा। जो 15 देश टूट गए उनमें जैसे एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया में पूंजीवाद आया, यूक्रेन में भी पूंजीवाद, जर्मनी में आज पूंजीवाद हो गया है पूरा, हंगरी में पूंजीवाद हो गया है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का उदय हो गया। पहले इन्हीं देशों में जिनका भी मैंने नाम लिया, हंगरी और आधा जर्मनी और पोलैंड, इनमें साम्यवादी व्यवस्था हुआ करती थी। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, यानी जो शक्ति के संबंध, जैसे हमारा ही संबंध सोवियत संघ से बहुत अच्छा था। 1971 में सोवियत संघ हमारे लिए लड़ने के लिए आ गया था बांग्लादेश संकट में, परंतु आज अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो आज रूस लड़ने के लिए नहीं आएगा। हाँ, मदद करेगा, हर प्रकार का सपोर्ट देगा, लेकिन जिस प्रकार से 1971 में सोवियत संघ लड़ने के लिए आ गया था, ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जो विश्व पटल के अब संबंध है वो बदल चुके हैं। ठीक, तो उस समय भी विश्व संबंध बदल गए थे। फिर CIS का गठन, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसका गठन हो गया। जो देश सोवियत संघ से टूट के निकले उन्होंने
एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम रखा CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 6 नंबर का सवाल आ सकता है, 4 नंबर का सवाल आ सकता है। 6 नंबर में आए तो आप इसको 180 शब्दों में एक्सप्लेन कीजिएगा, 4 नंबर में आए तो 120 शब्दों में एक्सप्लेन कीजिएगा, और ये 4 नंबर या 6 नंबर आपके हो जाएंगे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।